अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पुलाव हमारा चांद रात का है और ये चांद रात का व्लॉग है जो कि मैं मिक्स करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रात में अम्मी ने बनाए थे चिकन मटर पुलाव, ठीक है। तो सुबह में हम लोगों को जाना था शताब्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्योंकि अम्मी का ट्रीटमेंट चालू होने वाला है। तो इसके लिए हमें ब्लड रिपोर्ट निकलवानी थी। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, शताब्दी जो कि कांदीवली में इस्टेब्लिश है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बाहर से गाँव से लोग आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो सुबह के बज चुके थे 5 एंड हम लोग यहाँ पर बिना चाय नाश्ता किए हम लोग निकल गए क्योंकि अम्मी का थायराइड, WBC, RBC और शुगर वगैरह का टेस्ट करवाना था क्योंकि इससे पहले अम्मी का कुछ भी रिपोर्ट वगैरह नहीं हुआ था। तो इसलिए बिना नाश्ता किए हम लोग गए। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में टेस्ट वगैरह होता है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसलिए हम सुबह 5 बजे निकले क्योंकि वहाँ पे जितनी जल्दी आप पहुँचेंगे उतना आगे आपका नंबर रहेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 लोग तो जाओ, ठीक है, 2 लोग जाओ तो ये बेहतरीन होगा। एंड मैं सोच रही थी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कैसा होगा। अल्लाह करे सब कुछ नॉर्मल आए। एंड मेरी आवाज़ बहुत मोटी मोटी आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा वॉइस ओवर कर दी हूँ। रुको मैं आपको सुनाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठो चाय वगैरह नहीं पियो तो एकदम आवाज़ आदमी लोगों की तरह आती है। मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। अम्मी पीछे है, पता नहीं मैं अम्मी का मुँह दिख रहा है कि नहीं, इतना अंधेरा है। मेरा भी दिख रहा ही होगा। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं शताब्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। या अल्लाह, मैंने चूहे के ऊपर पैर रख दी। जैसे कि आपको बताया मैं मलाड में रहती हूँ लेकिन ये कांदीवली में है। तो लोग बस से भी आते हैं, रिक्शा से भी आते हैं। तो भाई इतनी सुबह हम लोग बस से आए 10 रुपये खर्चा करके, और अगर हम रिक्शा से आते तो हमको 110 रुपये देना पड़ता है। और ये देखें यहाँ पर सामने भी TB वगैरह जो है उनका इलाज होता है। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो फ्री में मिलती है, ब्लड टेस्ट वगैरह। और जो सिर्फ सोनोग्राफी है 100 रुपये में होता है और एक्सरे वगैरह 30 रुपये में होता है। और यहाँ पर हम लोगों का पूरा जाँच वगैरह हो गया था। एंड शुगर का सेकेंड टाइम का अम्मी का नहीं था तो अम्मी ने यहाँ पर हलवा वगैरह खाया और मैं खाना खाना शुरू कर दी। गाइस यहाँ का साफ़ सफाई भी बहुत अच्छा होता है एंड बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रीटमेंट भी होता है। एंड सल्यूट है उन डॉक्टरों को, उन गवर्नमेंट लोगों को, सरकार को जिन्होंने इतना अच्छा हमें यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल दिया है। चलो अब मिलते हैं कल तो हमारा रोज़ा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को पहला रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। एंड गाइस आज मैं उठ गई थी 3 बजे, पराठा बनाई हूँ और अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, सहरी कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ तहज्जुद पढ़ने। एंड मैं आपको हमारे यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, आ जाइए। ये देखिए पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, सब बंदे, चिड़िया परिंदे सब सो रहे। चल अंदर चल। सब भूत लोग अंदर चले गए। हाँ सब भूत लोग बंद हो गए जेल में। नहीं गई मुझे बोली तू क्यों नहीं गई। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे और ऐसा कुछ करूँगी कि आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाएंगे। मेरी अल्लाह पाक से ये गुजारिश है, अल्लाह पाक आप सब की नेक जायज़ तमन्नाओं को कबूल करें, आमीन या रब्बिल आमीन। सो कड़ी लगा दी हूँ क्योंकि गाइस हमारे यहाँ चोर माशाल्लाह बहुत है। देखो पराठा नहीं बंद करी, इसे छोड़ के चली गई आधा खा के और बाद में अम्मी मुझे बोलेंगे कि मैंने नहीं बंद करी। गलत बात है ना, फिर इनका किया हुआ हमारे ऊपर आता है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम ही कर देते हैं। एंड गाइस रोज़ा रख रहे हो तो हमारे लिए भी दुआ करना और तमाम उम्मत रसूलुल्लाह के लिए भी दुआ करना। और कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते रहना। एंड मैं देख लो पहले कुछ सामान यहाँ पे छोटा तो नहीं है, सब बंद है, सब बंद है, सब बंद है। वरना अम्मी सुबह में उठेंगे ना तो बहुत चिल्लाएंगे। सब छोड़ देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे कारखाने हैं ना, कितना भी पोछो धूल मिट्टी बहुत आता है गाइस, बहुत आता है। बस सही है, चलो बंद करते हैं। एंड जा रही हूँ अभी तहज्जुद पढ़ने, मिलते हैं सुबह। ये देखो मैंने कल कपड़े धुल दी थी रात में, करीब 11 बजे इतने सारे कपड़े धुली हूँ और ढक इसलिए दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ता है। एंड ये देखिए गाइस यहाँ का मौसम
और ना मेरे को मालूम हमेशा से ये दुआ है, अभी पिछले 3 साल से मैं ये दुआ कर रही हूँ, अल्लाह पाक इस बिल्डिंग में ना मुझे एक घर मिल जाए, एक मैं घर खरीद लूँ, बस एक फ्लैट। बहुत तमन्ना है, खैर इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। कल चांद उस तरफ निकला था एंड अभी मैं जा रही हूँ तहज्जुद पढ़ने। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको पता है सुबह में मैंने सहरी कर ली थी एंड नमाज पढ़ के तहज्जुद की और फजर की सो गई थी और अभी मैं जस्ट उठी हूँ। बज रहे हैं 11, ठीक है। और मेरी अम्मी उठ गए थे बेचारे और देखो झाड़ू वगैरह मार रहे हैं। अम्मी मुंबई में इतनी गर्मी क्यों हो रही है? अम्मी मुंबई में इतनी गर्मी क्यों हो रही है? गांव में अभी भी रहता है और सुबह शाम ठंडी है। तो गांव में रोजा नहीं पता चलेगा? है? है? वो बाथरूम जा रही है। झाड़ू वाड़ू मार पर। हाँ अम्मी, तो यहाँ पर क्यों इतनी गर्मी हो रही यहाँ का है? मौसम अलग है, वहाँ का मौसम अलग है। एक तो गुस्सा आ रहा है, गला पूरा सूख जाता है। गाइस अम्मी ने मेरी लेके आए थे मटर और अब हम लोग मटर को भिगाएंगे। और थोड़े से बर्तन पड़े हुए, कल रात में बर्तन नहीं धुले गए थे। नूरी को बोलती हूँ बर्तन धुल देने का, लेकिन बर्तन नहीं धुलती। और जैसे कि आपको पता है हम लोग गए थे कल वहाँ पे शताब्दी, तो खाना वाना सब बनाए थे रात में 12:30 बजे और खाने कोई भिंडी खाया ही नहीं और रोटी भी कोई नहीं खाया। भिंडी खराब हो गई ना अम्मी? है अभी भिंडी भी खराब हो गई है दोस्तों, इसका हम लोग फेंक देंगे। एंड ये रहा हमारा गुल्लूर ब्यूटी का कोजिक वाला सोप। एंड ये देखिए इसको अभी हम लोग भिगा देंगे। भाई घर का मेरे को तो नमक वाला धो ले। हाँ ये चम्मच देखो यहाँ पड़ा हुआ। गाइस मैं बहुत जल्दी सुबह में उठ गई थी और मुझे टाइमिंग का जरा सा भी नहीं याद था कि पहले तो मैं 2 बजे सोई हूँ, 1:30 बजे सोई, फिर 2 बजे उठी, फिर 2:30 बजे उठी। ये सोची कि कहीं मेरी सहरी ना छूट जाए और अलार्म भी लगा के रखी थी। फिर मैं उठी 3:30 बजे। फिर मेरी अम्मी ने रात में आटा गूंद के रखे थे तो मैंने पराठा बनाई और चाय बनाई और पी ली। एंड बनाना किसने वीडियो? सहरी का बनाई थी अम्मी। अरे सहरी का शायद नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं एकदम भूल गई थी। हाँ बनाई हूँ कि नहीं बनाई हूँ याद ही नहीं है, देखती हूँ अभी। एंड ख्वाब में तो मैं गांव में घूम रही थी। देखो इंशाल्लाह अगर हुआ तो हम लोग गांव जाने वाले हैं, टिकट्स वगैरह देख रहे हैं। लखनऊ सॉरी, वो मुंबई में रह रहे के सब गांव बोलते रहे तो हम लोग की भी आदत पड़ गई है गांव। वैसे हम लोग लखनऊ के हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी कमेंट करके बताना, आपके गाँव का नाम क्या है। चलो मैं फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोपहर में और सुबह में ठंडा मौसम है, लेकिन आज तो फिलहाल अभी तक 11 बज गए हैं तो इतना रोज़ा नहीं लग रहा है। गाइस ऐसे तो दिन भर पानी नहीं पियेंगे चलेगा, ऐसे हम लोग दिन भर कुछ नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन जब रमजान शरीफ शुरू हो जाते तो आपको प्यास भी बराबर लगती, भूख भी बराबर लगती, सब कुछ होने लगता है। तो अभी ना मैं वेफर टांगने गई थी और अब मैं चने को भिगा रही हूँ चना छोला बनाने के लिए। देखो ना ये मेरा वो है चना और वटाना भिगाने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। रोज़ा रखने के बाद में मेरा फेस ऐसा लगता है ना पूरा सूज गया है, पता नहीं क्यों। एंड अब हो चुके हैं असर का टाइम, मैं सो के उठी हूँ एंड नमाज वगैरह पढ़ी असर की। एंड ये देखिए हमारे यहाँ पर अफ्तार हो रहा है, पहला रोज़ा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अल्लाह पाक आप सबकी भी रोज़ा नमाज इफ्तार सब कुछ कबूल कर लें। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। और हमारे लिए भी दुआ करो। सो गाइस अभी बज चुके हैं 5 और मैं नमाज़ पढ़ के उठ चुकी हूँ। और जो मैंने चावल को यहाँ पर सुखाने के लिए डाली थी क्रिस्पी वाला, वो भी सूख चुका है, लेकिन मैं कल बनाऊँगी क्योंकि कल और ज़्यादा डीपली वो फ्राई हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। और थोड़ा सा ज़मीन में भी गिर गया, अल्लाह ऐसे सामान सब गिरते रहते हैं। चलो नीचे। पिछली बार तो मैं ऊपर थी, इतनी गर्मी होती थी अल्लाह मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। इफ्तारी बनाने में, नमाज़ पढ़ने में, खाना बनाने में मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता था मालूम। लेकिन अब मेरा किचन नीचे चले गया ना तो गर्मी ज़्यादा नहीं होती और रोज़ा भी ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि वो ऊपर पतरा है ना, तो वो पतरे की वजह से गर्मी और गरम और ज़्यादा हीट नीचे आती है। और ये देखो मेरे घर में सब दोनों सो रहे हैं।
यहाँ पर मेरा चना वटाना जो है मैंने सीटी लगा दी थी और यहाँ पर जो मैंने पाउडर बना के रखी है सिर्फ इसको निकालना है, मिक्स करना है और आपको भजिया बनाना है, चाहे आलू की हो, बैगन की हो या मच्छी फ्राई हो, कुछ भी हो, बस ये ऐसे करना है। इसकी रेसिपी मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही लजीज बनती है और भजिया भी बहुत अच्छी बनी थी गाइस। एंड यहाँ पर मैंने पपैया और सिर्फ केला लेके आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। एंड यहाँ पर मैंने सब्जा भी जो था, सब्जा और गोंद को मिक्स करके रख दी थी और एक अंडा बॉईल करी थी एंड शक्कर, नमक का और नींबू डाल के पानी बनाई थी। और यहाँ पर हमारा रोज़ा खोलने की टाइम हमने दुआ मांगा खूब सारा और दुकान पे कस्टमर आ रहे थे क्योंकि सामने रोज़ा इफ्तार था इसलिए। एंड मैंने आप सबके लिए दुआ मांगी, अल्लाह पाक आप सबकी नेक जायज़ तमन्ना को कबूल करे, अल्लाह पाक जो बीमार है, परेशान हो, सबकी बीमारी परेशानियों को दूर करे और सबके घर में खैर बरकत की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पर मेरी अम्मी भी बैठ गए हैं अब अफ्तारी के लिए और मेरी बहन भी बैठ गई है, मेरा भाई चले गया है मस्जिद। एंड यहाँ पर अब हम लोगों का रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है। तो गाइस लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और आपको बहुत सारा प्यार मुझे अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। एंड दुआ में याद रखना। एंड ये देखो मेरी बहन भाई सबके साथ बैठ के अफ्तार करना बहुत ही मज़ा आता है ना गाइस। एंड आप भी बताना आपने अफ्तारी में क्या क्या खाया है, मैं भी बताऊंगी किस तरीके से आप, अगर आपको वीकनेस होती है रोज़ा रखने के टाइम पे तो आप कौन सी डाइट फॉलो करें वो भी आपको मैं बताऊंगी। मेरे को भी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है तो मैं क्या अफ्तारी के टाइम पे, सैरी के टाइम पे खाती हूँ जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिलती है। और यहाँ पर बिल्ली मौसी चूहा पकड़ रही थी, फिर यहाँ पर मैंने दुआ पढ़ाई सबको और दुआ मांगी एंड हमने अफ्तारी करना शुरू कर दिया। और मेरी अम्मी तो बार बार कैमरे के ऊपर ही हाथ लगा दे रहे थे। एंड ये देखिए हमारा रोज़ा खुल गया। एंड अभी हम लोग खाना वगैरह तो नहीं खाएंगे अफ्तारी करने के बाद क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाते हैं, फिर डायरेक्टली सुबह में खाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर देना, दुआ में याद रखना। और गुलनूर ब्यूटी का स्किन वाइटनिंग सोप क्रीम अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ईद तक के आपका स्किन वाइट हो जाएगा, ग्लो करेगा और अल्लाह हाफिज़, टैनिंग वगैरह भी दूर हो जाएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय।